प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आप यूं ही मानव की यादों में चुपके चुपके आंसू बहाते रहोगे? क्या करूं उर्मिला, मुझे यकीन ही नहीं होता कि हमारा मानव हमें छोड़कर चला गया। देवेन और मानव मेरे दो बाजू थे। मेरा एक बाजू कट जाने से कैसे अपाहिज हो गया हूं मैं। आप तो मानव के पिता हैं, फिर भी आपको इतना दुख हो रहा है। जरा सोचिए, मैं तो एक माँ हूं, मुझ पर क्या गुजरती होगी। हम लोग कर भी क्या सकते थे? अगर हमारे बस में होता तो क्या हम अपने जवान बेटे को इस तरह खोने देते? तुम ठीक कह रही। अगर मेरे बस में होता ना, तो ना मैं वो ट्रक का एक्सीडेंट होने देता और ना हमारा मानव हमें छोड़ के जाता। जो होना था वो हो गया। अपने आप को संभालिए। मानव की मौत से देवेन भी बहुत टूट चुका है। और आप जानते हैं ना कि देवेन का स्वभाव वो बहुत ही जज्बाती और गुस्से वाला है। अगर उसे पता चल गया कि आप इस तरह टूट चुके हो तो वो ज्यादा टूट जाएगा। हमारी खुशियां तो बस अब हमारे बेटे देवेन और बहू मीनाक्षी के साथ ही जुड़ी हुई है। तुम सही कहती हो उर्मिला। बस मुझे अफसोस बस इस बात का है कि मेरी पार, मेरा पैसा मेरे किसी काम नहीं आया। काश मैं अपने बेटे की मौत को टाल सकता। झूठ बोलता है नहीं सकते ना। बंद करो अपना ये ढोंग, ये नाटक, ये झूठे आंसू बहाना। क्योंकि सच तो यह है कि अपने बेटे मानव के कातिल तुम खुद हो। ईशान, मानव मेरा बेटा था, मेरा खून था वो। मैं उसका खून क्यों करूंगा भला? सत्ता के लिए, पैसे के लिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को 9up कोला पेस्टिसाइड स्कैम से बचाने के लिए। क्योंकि मानव उस स्कैम में फंसे सभी लोगों का पर्दाफाश करना चाहता था। इसीलिए तुमने अपने बेटे मानव और मेरे जिगरी दोस्त को रास्ते से हटा दिया। तुम कातिल हो, खूनी हो तुम। जयदीप सक्सेना, खूनी हो तुम। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, सजा दिलवा के रहूंगा।
तुम मानव के दोस्त हो तो क्या हुआ, कुछ भी बोले जाओगे? सारी दुनिया जानती है कि मानव की ट्रक एक्सीडेंट में मौत हुई है। तुम्हें इनकी आंखों में आंसू दिखाई नहीं दे रहे? इनके ये आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं। इनके आंसू में मुझे सिर्फ सत्ता का लालच और मेरे दोस्त मानव की मौत की परछाई नजर आती है। और मुझे पूरा यकीन है कि मानव का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, इस जयदीप सक्सेना ने मरवाया उसे। बस ईशान बस, बहुत हो गया, अब चुपचाप यहां से चले जा। ये क्या कर रहे हो? चुपचाप यहां से चले जा, वरना मैं आज तेरा खून कर दूंगा। अच्छा, तू मुझे मारेगा? अच्छा है, बाप तो कातिल है ही, बेटा भी इंसानों के खून का प्यासा है, सारा का सारा खानदान ही वैश्य है। तू क्या मुझे मारेगा? आज मैं ही तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़िए, क्या कर रहे हो? हट जाओ मीनाक्षी, नहीं छोड़ूंगा। चीफ, पूरे महीने की क्राइम रिपोर्ट बना दी। ये फाइल कमिश्नर साहब को भिजवा दो। यस चीफ। मेजर राठौड़ यार। राठौड़ साहब, सर मैं ईशान मल्होत्रा बात कर रहा हूँ। सर मुझे आपसे अभी और इसी वक्त मिलना है। कहां से बोल रहे हैं आप? सर मैं आपके ऑफिस के पास ही हूँ। दरअसल बात बहुत सीरियस है। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9up कोला पेस्टिसाइड स्कैम का मुख्य आरोपी मानव, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ सर, वो तो। हेलो 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 हेलो, क्या हुआ चीफ? कोई ईशान मल्होत्रा का फोन था। 9up कोला पेस्टिसाइड केस के बारे में कुछ कहना चाहता था और कह रहा था कि कोई मानव की मौत, लेकिन फोन डिस्कनेक्ट हो गया। ईशान मल्होत्रा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे उसने कहा था कि वो हमारे ऑफिस के नजदीक ही, अब तक तो यहां पहुंच जाना चाहिए था। शाना, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अभिनव, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी अभी कोई ईशान मल्होत्रा नाम के आदमी का फोन आया था मेरे मोबाइल पर, और वो मुझे 9up कोला पेस्टिसाइड केस के बारे में कुछ बताना चाहता था, और उसने ये भी कहा कि वो हमारे ऑफिस के बहुत ही नजदीक है, लेकिन अब तक वो यहां पहुंचा नहीं। मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। देखो, मैं तुम्हें उस ईशान का नंबर SMS कर रहा हूं। ठीक है जी। इस नंबर को ट्रेस करो और उसकी लास्ट लोकेशन के बारे में पता करो फौरन। ओके। ईशान के मोबाइल के हिसाब से तो यही एरिया है, लेकिन ईशान ने चीफ को 1.5 घंटे पहले फोन किया था कि वो ऑफिस के पास है, और मैं तो यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में हूं।
में से ईशान कौन है? तलाशी लेके देखता हूं। देवेन जयदीप सक्सेना। हेलो ईशान। चीफ, मैं बोल रहा हूं अभिनव। ईशान इज नो मोर। व्हाट? यस चीफ। और हैरत की बात तो यह है कि यहां पर एक और लाश है। चीफ, हालात देख के तो लगता है कि इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ होगा और दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। चीफ, मैंने दूसरी लाश की आइडेंटिटी पता करने के लिए उसकी तलाशी ली। उसके पास उसका पैन कार्ड मिला। उस पे उसका नाम है देवेन जयदीप सक्सेना। हम आपके दुख को समझ सकते, लेकिन हमें हमारी ड्यूटी तो करनी होगी। तो क्या आप अपने बेटे देवेन और ईशान मल्होत्रा की मौत पर कुछ रोशनी डालेंगे? ऑफिसर, ईशान मेरे बेटे मानव का दोस्त था। कल वो हमारे घर आया और मुझे मेरे बेटे मानव की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगा। मुझे भला बुरा कहने लगा, जो बात मेरे बेटे देवन को पसंद नहीं आई और दोनों में हाथापाई हो गई। छोड़ूंगा नहीं। तुम ये क्या कर रहे हो? ईशान, तू चाहता है कि तेरे दोस्त मानव की आत्मा को तकलीफ हो? देवेन, ये तेरे भाई का दोस्त है। तुम दोनों एक दूसरे को मारकर हम लोगों को जीते जी मार देना चाहते हो। देवेन ने मेरी गन से फायर किया, लेकिन हवा में। उसके बाद ईशान यहां से चला गया। बाद में वो लोग कहां मिले हम लोग नहीं जानते हैं ऑफिसर। तुम सब जानते हो जयदीप। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो जयदीप, तुमने क्यों मारा मेरे बेटे ईशान को? बोलो जयदीप, बोलो हत्यारे, बोलो। पहले तो मेरी जिंदगी खराब करके रख दी और उसके बाद अपने बेटे के हाथों मेरे बेटे को मरवा डाला। क्यों किया तुमने ऐसा? काश मैं वहां होती तो ये सब नहीं होता। जयदीप जी, ये सब क्या है? और ये औरत कौन है? मैं बताती हूँ। ये औरत अनीता है, मेरे पति जयदीप की प्रेमिका। हाँ, तुम्हारे पति जयदेव की प्रेमिका, जिसे तुम्हारे पति ने तुम्हारे पिता की करोड़ों की जायदाद के लिए एक बिन ब्याही मां बनाकर छोड़ दिया। तभी तुम्हारे बेटे ईशान ने मेरे बेटे देवेन को मार दिया। बदला लिया तूने। तुम्हारे बेटे ईशान ने मेरे घर की खुशियां खत्म कर दी। मेरे बेटे ने नहीं, तुम्हारे बेटे देवेन ने मेरे बेटे ईशान को मार दिया। उर्मिला, तुम ये सब कैसे जानती हो? ईशान तुम्हारी नाजायज औलाद है। मानो जान चुका था। उसी ने मुझे कसम दी थी खामोश रहने के लिए, वरना मैं कब से तुम्हें छोड़कर चली जाती। जयदीप जी, एक बात बताइए, कल जब यहां देवेन और ईशान के बीच में लड़ाई हुई, उस वक्त उर्मिला जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने उन्हें कुछ भी नहीं कहा।
ऐसा क्यों? वो दोनों मेरी बात मानते नहीं थे। अच्छा, और एक बात मेरे मन में खटक रही है कि ईशान आपको मानव की मौत का जिम्मेदार क्यों मानता रहा? ईशान को तो आदत थी बात बात पे मुझसे लड़ने की। मानव की मौत तो बस एक बहाना था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से ईशान और देवेन की मौत के बीच में सिर्फ 5 मिनट का फर्क था। पहले ईशान की मौत हुई, फिर देवेन की। देवेन ने पी नहीं रखी थी, लेकिन ईशान पिया हुआ था। इसका मतलब ईशान और देवेन के बीच झगड़ा हुआ। ईशान ने देवेन पर बियर की बोतल फेंकी। जवाब में देवेन ने उसे गोली मार दी, लेकिन मरने से पहले ईशान ने भी गोली चलाई और वो देवेन को लगी। ईशान मर गया और उसके कुछ मिनटों बाद देवेन भी मर गया। अभी मैंने मालूम कर लिया है। पुलिस रिकॉर्ड में ड्राइवर का बयान है कि मानव की मौत एक हादसा थी। वो डॉक्टर जिसने मानव का पोस्टमार्टम किया था, उसका भी यही कहना है कि मानव की मौत ट्रक के नीचे कुचले जाने से हुई थी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब ईशान ने चीफ को फोन किया था, उसने कहा था कि मानव की मौत एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि वो तो क्या है? वो तो कत्ल है या फिर खुदकुशी। अब ये कत्ल है या खुदकुशी, ये तो हमें वहीं जाकर पता चलेगा जहां मानव का एक्सीडेंट हुआ था। साहिल, इस रोड की स्पीड लिमिट 20 या 30 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी पुलिस रिकॉर्ड में तो ड्राइवर का कहना है कि ट्रक बहुत तेजी से आ रहा था और मानव अचानक उस ट्रक के सामने आ गया। वही तो मैं सोच रहा हूं। इस रोड पे इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं कि कोई भी ड्राइवर आसानी से ब्रेक लगा सकता है। और दूसरी बात यह कि मानव के पास खुद की गाड़ी होते हुए भी वो इस रोड पर पैदल क्यों चल रहा था? साहिल, कहीं ऐसा तो नहीं कि मानव ने जानबूझकर ही खुद... चाबी? कहीं ये मानव की चाबी तो नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है कि चाबी किसी और की हो। साहिल, ये कोई मामूली चाबी नहीं है। ये किसी बैंक के लॉकर की चाबी है। अगर किसी की बैंक की लॉकर की चाबी खोई होगी तो उसने बैंक में डुप्लीकेट चाबी के लिए अप्लाई तो जरूर किया होगा। एक काम करते हैं, यहां आसपास के जितने भी बैंक्स हैं वहां पर पता करते हैं कि किसी ने डुप्लीकेट चाबी के लिए अप्लाई किया है। हो ना हो, ये चाबी ही मानव के केस का ताला खोलेगी।
अनिता जी, आपका बेटा ईशान मानव की मौत का राज जानता था, तो उसने इस बारे में आपको कुछ तो बताया होगा ना। और दूसरी बात, मैंने आपकी आंखों में जयदीप सक्सेना के लिए नफरत देखी है, तो आपको तो जयदीप सक्सेना के बारे में सब कुछ पता होगा। आप ठीक कह रहे हैं ऑफिसर, मेरे नाम के साथ सक्सेना शायद ना जुड़ा हो, लेकिन जयदीप सक्सेना के घर की हर चीज से मैं वाकिफ हूं। पूछिए, अब क्या जानना चाहते हैं? अनिता जी, आपके बेटे ईशान ने मानव की मौत के लिए जयदीप सक्सेना को जिम्मेदार ठहराया, और आपने भी आपके बेटे ईशान की मौत के लिए जयदीप सक्सेना को ही कसूरवार ठहराया। ऐसा क्यों? क्योंकि मानव की मौत का सबसे ज्यादा फायदा जयदीप को ही होता। उस दिन कोल्ड ड्रिंक के घोटाले में जब मानव को लोगों ने हर तरफ से घेर रखा था, तो जयदीप भी घबरा गया। मैं उस इंसान की रग रग से वाकिफ हूं। वो इंसान पैसे के लिए और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे बेटे ईशान को जब उस पर शक हुआ, तो उसने अपने सरफिरे बेटे देवेन को उकसाकर उसका मर्डर करवा दिया। मगर उस पापी का प्लान उल्टा हो गया और देवेन भी उस लड़ाई में मारा गया। एक बात बताइए अनीता जी, उस घर में बाकी के लोग कैसे हैं? I mean, जयदीप की पत्नी उर्मिला और देवेन की पत्नी मीनाक्षी। उर्मिला भी देवेन के हाथों ईशान को मरवा सकती थी। देवेन अपनी मां को बहुत चाहता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अनिता जी, फिलहाल तो आप यहां से जा सकती हैं, लेकिन आगे चलकर अगर आपकी जरूरत पड़ी तो दोबारा आपको यहां आना होगा। अभिनव, ईशान को मारने की वजह तो इनमें से हर एक के पास है, लेकिन मानव को मारने की वजह सिर्फ और सिर्फ इस जयदीप सक्सेना के पास ही है। आप सही कह रहे थे चीफ, बैंक से पता चल चुका है जिसकी लॉकर की चाबी है उसका नाम है जयदीप सक्सेना। तो चलो इस चाबी से जयदीप सक्सेना का मुंह खोलते हैं। तो बताइए जयदीप जी, ये चाबी किसकी है? ये चाबी, ये तो मेरे बैंक के लॉकर की चाबी है। अच्छा, तो अब ये भी बता दीजिए कि ये चाबी वहां क्या कर रही थी जहां पर मानव का एक्सीडेंट हुआ? ये चाबी आपको वहां मिली? जी हाँ, इसका मतलब साफ है कि मानव के एक्सीडेंट के समय आप वहां मौजूद थे। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मुझे नहीं पता कि ये चाबी वहां कैसे पहुंची, लेकिन आप लोग ये एक बात बताइए कि हर बार बात बात पे आप लोग मुझ पे ही शक क्यों कर रहे हैं? जी नहीं, हम आप पर शक नहीं कर रहे, लेकिन आपके खिलाफ मिलने वाले सबूत हमें आप पर शक करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। देखिए, आप लोग इस केस की नाकामी का गुस्सा मेरे पति पे मत निकालिए। मेरे पति जैसे भी है, लेकिन वो अपने 3 औलादों के खून के जिम्मेदार नहीं हो सकते। जिस बूढ़े बाप ने अपने 3 जवान बेटों का साथ खो दिया है, उसको दिलासा देने की बजाय आप उसी को दोषी मान रहे हो। देखिए मीनाक्षी जी, कानून की तस्वीर जज्बातों के रंगों से नहीं बनती। हम यहां सिर्फ इतना पता लगाने आए थे कि ये चाबी वहां पर क्या कर रही थी। देखिए ऑफिसर, मेरे बैंक का लॉकर ज्यादातर मेरा बेटा मानव ही इस्तेमाल करता था। उसे जब भी जरूरत होती थी मैं उसके साथ बैंक चले जाता था। फिर तो उस लॉकर के सामान को चेक करना ही होगा। देख लीजिए सर, यही सब कुछ है मेरे लॉकर में, आप लोगों के सामने ही खुला है।
इसमें कुछ बड़े लोगों के नाम हैं और उनके नाम के सामने कुछ कोड नंबर्स हैं। ये सब क्या है? जी, मैं इस फाइल के बारे में कुछ नहीं जानता। अभी कहीं ये उस स्कैम से जुड़ी कोई कड़ी तो नहीं? जयदीप जी, ये मानव अपने सारे जरूरी दस्तावेज कागजात घर पर ही रखता था? जिन्हें वो अपने खुद के ऑफिस में रखता था सर। साहिल, इस फाइल से जुड़ी और कड़ी हमें मानव के ऑफिस से ही मिलेगी। देखिए ऑफिसर, मेरी बात सुनिए। यहाँ पर एक बार पुलिस आई थी, उसके बाद कोई नहीं आया था। आप इस तरह से नहीं जा सकते अंदर। देखिए, मेरे पास परमिशन है, आप मेरा बाहर वेट कीजिए। जैसे मेरी छानबीन खत्म हो जाएगी मैं बाहर आ जाऊं, प्लीज। मानव की मौत तो 7 सितंबर को हुई थी, तो यहाँ पे 7 अक्टूबर क्यों लिखा हुआ है? मुझे लगता है शायद पुलिस के आने के बाद भी यहाँ कोई आया है। काम करता हूँ, इसके फिंगरप्रिंट्स अपने साथ ले जाता हूँ। अभिनव, मैंने इस केस से जुड़े सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स तो ले लिए। गुड। अब देखते हैं मानव के कैबिन से साहिल को क्या सुराग मिलता है। साहिल आ गया। सुराग मिल गया। गुनहगार ने एक गलती कर ही दी, वो अपने गुनाहों के निशान फिंगरप्रिंट्स में छोड़ गया। ये तो होना ही था। शाइना, इस फिंगरप्रिंट्स को बाकी के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखो, पता तो चले कि आखिर इस षड्यंत्र के पीछे है कौन। भैया एयरपोर्ट चलिए। अभी तुमने नोट किया उस औरत के साथ एक बुर्के वाली औरत भी थी? हाँ शाइना, चलो फॉलो करते हैं उन्हें। हाँ। शाना, जरा ये नकाब उठा के तो देखो कि इस नकाब के पीछे किसका चेहरा है। तुम?
मीनाक्षी, और ये कौन है तुम्हारे साथ? मैं बताता हूं। आप लोग जब इस नकाब के पीछे छुपे हुए चेहरे को देखेंगे तो चौंक जाएंगे। मानो तुम जिंदा हो? पर ये कैसे हो सकता है? उस रोज जब ईशान ने मुझे फोन किया तब वो मुझे यही बताना चाहता था कि मानव की मौत ट्रक एक्सीडेंट में नहीं हुई, मगर वो तो जिंदा है। और मानव तुम्हारे जिंदा होने का शक हमें भी हो गया था, क्योंकि जिस सड़क पर ट्रक रफ्तार से चल ही नहीं सकता उस सड़क पर तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? बेटा, बेटा मानव, तुमने ये सब क्यों किया? इसका जवाब तो आपको मीनाक्षी देगी। मीनाक्षी? पर ये जवाब क्यों देगी? क्योंकि मीनाक्षी ने मानव के साथ मिलकर यह सारा षड्यंत्र रचा था। मगर मानव, अब ये बताओ कि उस दिन क्या हुआ था जिस दिन ईशान मुझे मिलने आने वाला था? जब मैं और मीनाक्षी रोड से जा रहे थे तब मानव, मानव, तू जिंदा है? और मीनाक्षी, तुम यहां मानव के साथ? देख ईशान, आहिस्ता बोल यार। तुझे जब सब कुछ पता चली गया तो मैं तुझे सब कुछ बता देता हूं। हुआ यूं कि माना कि तूने 9up कोला पेस्टिसाइड स्कैम में खुद को पुलिस से बचाने के लिए ये सब झूठा नाटक रचा। डॉक्टर को और ट्रक ड्राइवर को पैसे देकर नकली लाश के सहारे ये सारा नाटक रचाया। उसके लिए तो मैं तुझे माफ कर सकता हूं, लेकिन अपनी सगी भाभी के साथ जो तूने ये नाजायज संबंध बनाए हैं, इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। देख ईशान, मीनाक्षी वैसे भी देवेन के साथ खुश नहीं है और हम दोनों बहुत जल्दी यूएस के लिए निकलने वाले हैं। तू मेरा दोस्त है ना, देख मेरी रिक्वेस्ट है, तू किसी से कुछ मत कहना, किसी से कुछ मत कहना तू। मानव, अगर तूने सिर्फ मुझे धोखा दिया होता ना तो मैं तुझे माफ कर देता, लेकिन तूने अपने सगे भाई को धोखा दिया, अपने माँ बाप को धोखा दिया, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। ईशान के जाने के बाद मीनाक्षी ने मुझे उकसाया कि हमें ईशान का भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर ईशान ने कुछ भी बोल दिया तो हम दोनों का सारा भेद खुल जाएगा। मीनाक्षी के कहने के अनुसार मैं ईशान को खत्म करने के इरादे से उसके जब घर पहुंचा, वहां मैंने देखा। ईशान! ईशान! बाहर निकल! कहां छुप के बैठा है? आज सारा हिसाब किताब निपटा देता हूं।
बाहर निकल। क्या हुआ? पागल हो गया क्या? यहां क्यों आया है? एक तरफ मानव की मौत की हमदर्दी जताता है और उस दूसरी तरफ उसी की सगी भाभी यानी मेरी बीवी में गंदी नजर रखता है। देवेन, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या कर रहा है तू? चुप जा। देवेन, मेरी बात सुन। तेरी कोई बात नहीं सुननी मैंने। तू मेरी बात सुन। मगर मानव, देवेन तुमसे पहले वहां कैसे पहुंचा और क्यों? क्योंकि उर्मिला जी ने तो ईशान और देवेन के बीच सुलह करवा दी थी। मैं बताती हूँ। मैंने मानव को उकसाया और मानव ईशान को मारने चला गया। फिर मैंने ही देवेन को फोन किया और झूठ कहा कि ईशान ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। मैंने देवेन को कहा कि वो जाके ईशान को समझा दे, क्योंकि ईशान का घर यहां से नजदीक था, इसलिए मानव से पहले देवेन वहां पर पहुंच गए। लेकिन मानव, ईशान को तो तुमने मारा, लेकिन देवेन, उसे किसने मारा? लेकिन मानव, ईशान को तो तुमने मारा, लेकिन देवेन, उसे किसने मारा? देवेन को मीनाक्षी ने मारा। मानव और देवेन को उकसाने के बाद मुझे लगा कि मानव तो ईशान को मार ही देगा, लेकिन मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। मुझे तो देवेन से पीछा छुड़ाना था ना, और मानव के साथ यूएस जाना था। मानव तो अपने सगे भाई को नहीं मारेगा ना, इसीलिए मैं मानव के पीछे पीछे ईशान के घर चली गई और मैंने वहां देखा कि देवेन, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने ईशान का खून कर दिया? मैंने नहीं मारा इसे। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने ईशान को खून किया है। कसम से मीनाक्षी, मैंने नहीं मारा इसे। अब तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। मतलब तुम्हारा मरना तो हर सूरत में तय है देवेन। मैं ठीक बोल रही हूं। मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं और मेरी मंजिल कहीं और। तुम तो पक्के जिद्दी हो ना, मुझे इतनी आसानी से छोड़ोगी नहीं। चलो मैं ही तुम्हें आजाद करती हूं इस दुनिया से। माँ, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया उस सब के पीछे इसी मीनाक्षी का हाथ है, और उस नाइनअप कोला पेस्टिसाइड के स्कैम में भी इसी मीनाक्षी ने कमीशन एजेंट बनकर सारी डील फाइनल करी थी। अब मैं बेवकूफ इसके प्रेम जाल में फंसकर ना जाने क्या क्या कर बैठा। और चलते चलते मीनाक्षी जी, ये भी बता दीजिए कि उस रोज आप मानव के ऑफिस क्यों गई थी और उस फाइल का चक्कर क्या है? उस स्कैम में जितने भी लोग शामिल थे उन सब के नाम उस फाइल में थे, और मानव ने वो पापा के लॉकर में रखे थे। मैं उस लॉकर की चाबी लेने वहां गई थी, क्योंकि हम उस स्कैम का कोई भी सुराग इंडिया में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तुम दोनों ने अपने निजी मकसद को पाने के लिए गुनाह का एक षड्यंत्र रचा, और तुम्हारे इस षड्यंत्र के शिकार तुम्हारे अपने ही हो गए। तुम दोनों ने 2 खून किए हैं, और कानून तुम्हें तुम लोगों के इस अपराध के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। आज के इस तेज रफ्तार के युग में इंसान समय को हराकर अपने निजी मकसद को पाने के लिए इंसानियत के दायरे को तोड़कर
कानून की सीमाएं तोड़कर आगे निकल जाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसी राह पर आगे बर्बादी की एक गहरी खाई उनका इंतजार कर रही है। और इसीलिए इंसानियत के दायरे में रहकर, कानून की सीमाओं में बनकर ईमानदारी से आगे निकलने वाला इंसान ही अपने मकसद की मंजिल तक पहुंचने में सफल होता है। मेरी इस बात को याद रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।